channel students. Today we will see practice set 7.3. This is video of standard 8 chapter 7 variation. In the first question, which of the following statement are of inverse variation? We have to identify among these four questions which are of inverse variation. कौन से क्वेश्चन इनवर्स वेरिएशन के वो हमें पहचानना है. एक्चुअली इनवर्स वेरिएशन में होता क्या है, तो जब एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है वो कम होती है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब. एक काम पर नंबर ऑफ वर्कर्स है, कितने भी वर्कर्स होंगे, एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब, और समय उन्हें उस काम को कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय है. तो आप देखिए कि नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ जाते हैं तो समय कम टाइम जॉब जो है वो काम जो है वो कम समय में कंप्लीट होगा. मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते हैं तो समय कम लगेगा, और अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो जाते हैं, कम लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना. तो इसीलिए ये एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यूज़ घट रही है. इसीलिए ये क्वेश्चन हुआ इन्वर्स वेरिएशन का. आप डायरेक्टली लिख सकते हो इन्वर्स वेरिएशन. सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक. पाइप्स कितने लग रहे हैं, नंबर ऑफ पाइप्स दिए हुए हैं एक टैंक को फिल करने के लिए, एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक, और समय बोला गया है. अब आप ही सोचिए कि पाइप बोले हैं, नंबर ऑफ पाइप्स बोले हैं, बहुत सारे पाइप्स हमने एक टैंक में लगा दिए और उसे लगने वाला समय देख रहे हैं हम. तो ज़्यादा पाइप लगाएंगे, अगर पाइप में से पानी आ रहा है, ओके, 2 पाइप से वो टैंक भर रहे हैं, या 3 पाइप से टैंक भर रहे हैं, या 4 पाइप से टैंक भर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा पाइप होंगे तो उतना कम समय लगेगा टैंक भरने के लिए, है ना. और अगर आपने एक ही पाइप से टैंक भरने का सोचा है तो आपको समय ज़्यादा लगेगा. दैट मीन्स दिस इज़ एक वैल्यू बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पाइप्स अगर बढ़ रहे हैं तो टाइम टेकन कम हो रहा है, और नंबर ऑफ पाइप्स घट रहे हैं तो टाइम जो है टेकन बाय देम टू फिल द टैंक, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो नंबर ऑफ पाइप्स कम हो रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, तो एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू घट रही है, इसलिए ये क्या हुआ, इन्वर्स प्रोपोर्शन. डायरेक्ट लिख सकते हैं आप. थर्ड वन इज़ पेट्रोल फील्ड इन द टैंक. आपने पेट्रोल फिल किया है टैंक में ऑफ अ व्हीकल्स, अपने व्हीकल की टैंक में पेट्रोल फिल किया है, और उसकी कॉस्ट, आप जितना ज़्यादा पेट्रोल भरोगे कॉस्ट कम होगी क्या, कॉस्ट तो बढ़ेगी, है ना. जितना कम पेट्रोल भरोगे उतना कॉस्ट भी कम हो जाएगी. दैट मीन्स ये एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी वैल्यू कम हो रही है, एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है. इसका मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन हुआ क्या, नहीं, इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन. थर्ड वन इज एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस. इसके लिए हम देख सकते हैं, अगर मैंने रेडियस इतना लिया है, ओके, तो इससे जो सर्कल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा. आप देखिए ये रेडियस है और ये पूरा उसका एरिया है, ओके, ये रेडियस है और ये पूरा एरिया है. तो आप बताइए मुझे कि रेडियस बढ़ाई तो एरिया भी ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ रेडियस मैंने कम कर दी तो एरिया भी क्या हो रहा है, सर्कल का कम हो रहा है. ये बीच का पोर्शन, इसे हम एरिया कहेंगे. तो बताओ, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है. अगर रेडियस बढ़ा रहे तो एरिया भी बढ़ रहा है, रेडियस कम कर रहे तो एरिया भी कम हो रहा है. तो ये एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक वैल्यू घट रही है तो दूसरी भी घट रही है. तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये इन्वर्स वेरिएशन का हुआ क्या, नहीं, ये डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम हुआ. तो इसी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड प्रॉब्लम था स्टेटमेंट, और फोर्थ स्टेटमेंट जो था, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट वेरिएशन के थे और ये दोनों भी थे इन्वर्स वेरिएशन के. अब पढ़ेंगे नेक्स्ट. इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स. 15 वर्कर्स 48 आवर्स में एक वॉल बनाते हैं. हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स. हमें कितने वर्कर्स चाहिए अगर वही काम हमें 30 आवर्स में कंप्लीट करना है तो. सो स्टूडेंट्स, यहाँ दिया है इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स. अगर 15 वर्कर्स 48 आवर्स में वॉल बनाते हैं, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स. अगर वही काम हमें 30 आवर्स में करवाना है तो कितने वर्कर्स लगेंगे. लेट नंबर ऑफ वर्कर बी x एंड टाइम टेकन टू बिल्ड द वॉल बी y. नंबर ऑफ वर्कर्स हमने x लिया है और टाइम टेकन लिया है y. ठीक है, तो अब आप बताइए, अगर वर्कर्स बढ़ते हैं तो समय कम हो जाएगा, कम समय में काम होगा ना.
और वर्कर्स कम हो जाते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन का है, इसलिए हम लिखेंगे x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। फिर हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू 48। ओके स्टूडेंट, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x की प्लेस पर 15 एंड y की प्लेस पर 48। 15 इससे पहले इक्वेशन फॉर्म में हमने लिखना चाहिए था, मैं यहाँ कर देती हूँ। x इज इक्वल टू, आप एक स्टेप नीचे कर लेना, k अपॉन y, ऐसा होना चाहिए था नीचे में, ठीक है। तो 15 इज इक्वल टू k अपॉन y की प्लेस पर आएगा 48। पहले कांस्टेंट हम निकालेंगे ना, पहली जो दो वैल्यूज़ होती है वहाँ से हम उन दोनों वैल्यूज़ से लेकर कांस्टेंट निकालते हैं और उसके बाद जो तीसरा आंसर है हमारा वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो 15 इंटू 48 हो जाएगा, ये 48 यहाँ चले जाएगा, इक्वल टू k। स्टूडेंट्स, इसका प्रोडक्ट आता है 720 इज इक्वल टू k। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट जो है वो आया 720, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो गया। और इक्वेशन अगर हम बनाते हैं, इक्वेशन कैसे बनाया जाता है ये लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, लास्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में, कि k की प्लेस पर आपको 720 डालना है, सॉरी यहाँ मैंने, हाँ सही है, 720 डालना है और एक्स वाई की वैल्यू शिफ्ट कर देनी है, इस तरीके से हो जाएगा। इस x की प्लेस पर कुछ नहीं, x इज इक्वल टू k की प्लेस पर 720 अपॉन y की प्लेस पर y, तो ये x और y यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू 720, है ना, ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन फिर से लिखेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 720। अब आपको पता है कि आपकी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क, कितने वर्कर्स लगेंगे, मतलब हमें x नहीं पता है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स हमें पता है क्या, नहीं, इन द 30 आवर्स, ठीक है, सेम वर्क इन 30 आवर्स, तो 30 आवर्स मतलब हमें टाइम पता है, तो हमें y पता है, ओके। तो y की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, x इंटू 30 इज इक्वल टू 720, ये x यहीं रखूँगी मैं 720, और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 30, x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 24, ये 0 0 कट जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 324 ज़ा, ओके स्टूडेंट, ओ सॉरी यहाँ हो गया, ये आपका आ गया x इज इक्वल टू 24। तो आप क्या कहेंगे, 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल, ओके, इन 30 आवर्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन। 120 बैग्स हम फिल करने वाले हैं, जो कि एक बैग हाफ लीटर की है, हम उसे फिल करने वाले हैं, वो मशीन द्वारा उसे फिल करने के लिए 3 मिनट्स लग रहे हैं। 120 बैग्स को फिल करने के लिए 3 मिनट्स लग रहे हैं। फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स। तो आपको ये बताना है कि 1800 बैग्स को फिल करने के लिए कितना समय लगने वाला है, ओके। सो आई हैव रिटन हियर, लेट नंबर ऑफ बैग्स बी एक्स, मान लो नंबर ऑफ बैग्स एक्स है, एंड टाइम टू फिल द बैग्स बी वाई, समय जो है उससे वो वाई है। अब आप बताइए, बैग्स अगर नंबर ऑफ बैग्स बढ़ जाते हैं तो उसे फिल करने के लिए जो टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। ज़्यादा बैग्स होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम बैग्स होंगे तो कम समय में फिलअप हो जाएगा। तो एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, एक वैल्यू घट रही है तो दूसरी वैल्यू भी घट रही है, मतलब बैग्स बढ़ रहे हैं तो टाइम भी बढ़ रहा है, बैग्स कम हो रहे हैं तो टाइम भी कम हो रहा है। तो ये इन्वर्स वेरिएशन हुआ कि डायरेक्ट, इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन, ओके। तो हम लिखेंगे देन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इक्वल टू के वाई, ओके। ये इक्वेशन हमने लिख लिया। x की वैल्यू है, इफ x इज इक्वल टू 120 देन
y कितना है 3 मिनट्स। ओके, तो x की प्लेस पर मैं लिखूंगी 120 इज इक्वल टू k। पहले दो वैल्यूज से आपको k कांस्टेंट k निकालना है ना। फिर y है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 यहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू k। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1 0 तो 0, मतलब k की वैल्यू आ जाएगी 40। चाहे तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ओके, अब कांस्टेंट k आ गया 40। अब स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में मैंने इक्वेशन बनाया था और उस इक्वेशन में वैल्यू पुट की थी। अब यहाँ मैं इक्वेशन के फॉर्म में, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, इक्वेशन बना लो और फिर वैल्यूज़ पुट करो, पर एक और मेथड मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, वो भी आप सीख लेंगे। ठीक है, व्हेन, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन नहीं, इफ़ x इज इक्वल टू 1800 देन y इज इक्वल टू व्हाट, क्या है। तो हम इसी तरीके से सेम फॉर्मेट से हम कर सकते हैं, बस k की वैल्यू हमें यहाँ से डालनी होगी। कैसे करेंगे, तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इक्वल टू ky, x की प्लेस पर 1800 इज इक्वल टू k की प्लेस पर आएगा 40, पुट द वैल्यू ऑफ y, नो वी डोंट हैव, देन y एज इट इज़। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, इज इक्वल टू किधर ले जाऊंगी मैं, 1800 अपॉन 40 इज इक्वल टू y, 0 विल गेट कैंसल, इसका आंसर आएगा 45। तो इसी का मतलब क्या है, 1800 बैग्स को फिलअप करने के लिए हमें 45 मिनट्स लगेंगी। क्लियर, आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। तो चाहे आप इक्वेशन बनाकर वैल्यूज़ पुट कीजिए या फिर आप फिर से ऐसा का ऐसा जो वैल्यूज़ दी हुई है आपके पास उससे इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए, दोनों मेथड करेक्ट होगी। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फोर्थ प्रॉब्लम। अ कार विथ स्पीड 60 km/h टेक्स 8 hours टू ट्रैवल सम डिस्टेंस। एक कार की स्पीड जो है वो 1 आवर में 60 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। टेक्स 8 hours टू ट्रैवल सम डिस्टेंस, वो कितना तो भी डिस्टेंस अभी जाने वाली है, आगे आगे जाने वाली है, तो उसे इस स्पीड में उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 8 hours लगेगा। ठीक है, वो कितना डिस्टेंस जा रही है हमें नहीं मालूम, बट उसने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 8 घंटे में किया है इस स्पीड में। ओके, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड, हमें कितनी स्पीड उसकी बढ़ानी होगी इफ़ द सेम डिस्टेंस इज़ टू बी कवर्ड इन 7.5 hours। अगर उतना ही सेम डिस्टेंस, मतलब जितना पहली केस में किया उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसे अगर स्टूडेंट्स उतना ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसे कितना 7.5 hours में अगर उसे ट्रैवल करना है तो उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी होगी। जैसे 60 km/h है, कम समय में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ये स्पीड जो है उसे बढ़ानी होगी, 62 को करनी होगी, 64 भी करनी हो सकती है। तो वो कितनी स्पीड 1 किलोमीटर में, वो 1 आवर में कितने किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, तब सेम डिस्टेंस वो 7.5 hours में कंप्लीट कर पाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं सॉल्यूशन पे। लेट स्पीड ऑफ द कार बी s, द टाइम टेकन टू ट्रैवल सम डिस्टेंस बी t। ठीक है, तो आप देखिए अगर ये स्पीड बढ़ाता है तो कम समय में पहुंचेगा, स्पीड कम करता है तो ज़्यादा समय में पहुंचेगा, एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, तो इसी का मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम हुआ, इसलिए हम लिखेंगे s इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t। अब इफ़ s इज इक्वल टू 60